हेलो फ्रेंड्स। चाइल्ड डेवलपमेंट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ये बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से जो सीटेड यूपीटेट में अक्सर पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है पेडोलॉजी सेक्शन से। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 की ये वीडियो है। कुछ क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, कुछ आगे की नेक्स्ट वीडियोज में। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बच्चे की बुद्धि लिप्ता 90 से 110 के मध्य है। वह सामान्य बुद्धि है, प्रखर बुद्धि है, उत्कृष्ट बुद्धि है या प्रतिभाशाली बुद्धि है। जो 90 से 10 के बीच में बुद्धि लिप्त होती है वो होती है हमारी सामान्य बुद्धि। सामान्य बुद्धि यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 या 6 से 12। 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम लागू किया गया था। नेक्स्ट है, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या फिर सांख्यिकीय विधि। जो एक बच्चे के विकास की और अध्ययन की सबसे अच्छी विधि है वो है हमारी विकासीय विधि। नेक्स्ट क्वेश्चंस, गार्डनर ने 7 बुद्धि ई का अधिनियम निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? स्थान संबंधी बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि, अंतर्व्यक्तिगत बुद्धि या भावात्मक बुद्धि। करेक्ट आंसर है भावात्मक बुद्धि। नेक्स्ट है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धिलिप्ता होगी। यदि एक बच्चे की जो मानसिक आयु हो तो 5 वर्ष है और वास्तविक आयु 4 वर्ष यानी वास्तविक आयु से ज्यादा है तो उसकी बुद्धिलिप्ता होगी हमारी 125। जब इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा? B.N. झा, स्किनर, डेविस या फिर वुडवर्थ ने। ये जो कहा था कि हमारा मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये कहा था स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में, 6 वर्ष में। करेक्ट आंसर है 5 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट, एलेक्सिया है पढ़ने की क्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता या सुनने की अक्षमता। करेक्ट आंसर है पढ़ने की अक्षमता। नेक्स्ट है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 11 से 15 वर्ष। बच्चे की जो संक्रियात्मक अवस्था है वो मानी जाती है यहाँ पर हमारी 11 से 15 वर्ष। नेक्स्ट है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन या 460 दिन। जैसे आपको पता है कि जो बच्चा गर्भ में रहता है वो 9 महीने के लिए रहता है, ठीक है। आप उसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। करेक्ट आंसर है हमारा 280 दिन। 280 दिन बच्चे को गर्भ में विकसित होने के लिए लगते हैं। नेक्स्ट है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? पेस्टोलॉजी, वाटसन, स्टेनले हॉल, जेम्स सली। करेक्ट आंसर है पेस्टोलॉजी। नेक्स्ट है, बालक का विकास होता है ऑप्शन हमारे सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है सिर से पैर की ओर। ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विकास के संबंध में गलत कथन है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर, वर्तनाकार गति। करेक्ट आंसर विशिष्ट से सामान्य की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। शिशुअवस्था, डिंब बीजकरण या भ्रूणावस्था। करेक्ट आंसर शिशुअवस्था। नेक्स्ट है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। ऑप्शन है, मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास या आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। क्वेश्चन था हमारा, जैसे कि आपको पता है, जीवन की मनोभौतिक अवस्था कहलाती है मन तथा शरीर का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है पैर, सिर, धड़ या फिर सभी का। करेक्ट आंसर सबसे पहले सिर का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 206, 230, 270 या 320। करेक्ट आंसर, गर्भ के समय शिशु में हड्डियों की संख्या होती है वो 270 होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 6 माह, 8 माह, 9 माह या फिर 3 माह। 3 माह का जो बच्चा होता है वो अपनी माँ को पहचानना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट है, बालक के जन्म के समय शिशु के ये मस्तिष्क का भार होता है 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम, 450 ग्राम। करेक्ट आंसर है 350 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना जगत में विचरण होता है शिशुअवस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शिशुअवस्था व किशोरावस्था। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन, शिशुअवस्था व किशोरावस्था। नेक्स्ट है, बालक मुख्य ये रंगों की पहचान कर लेता है 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष। 5 वर्ष की आयु का बच्चा जो है मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। 5 वर्ष का बच्चा जो कलर्स की पहचान इजीली कर सकता है। नेक्स्ट है, छोटे छोटे वाक्य को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना। यह कार्य किस अवस्था में होता है? शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था या प्रौढ़ अवस्था। आपको पता है जब बच्चा 3 पहिए की जो साइकिल चलाता है वो शिशु अवस्था बच्चा साइकिल चलाना सीख जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? प्रकाश, मां, ध्वनि या भोजन। करेक्ट आंसर है प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, बालक की जिज्ञासा को क्या जानना चाहिए? दमन, शांत, उत्तेजित या फिर सक्रिय। जो बालक की जिज्ञासा है उसको हमें शांत करना चाहिए, यानी कि जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसको हमें सॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? 1930, 1887, 1879 या 1590। करेक्ट आंसर 1930। नेक्स्ट है, किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है? रुचियां, आवश्यकताएं, असुरक्षा, अभिवृद्धि। करेक्ट आंसर असुरक्षा। किशोरावस्था में असुरक्षा सामाजिक प्रभाव नहीं पड़ता है। किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है? परंपराओं का धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतनावस्था, आधारयुक्त आत्मचेतनावस्था या फिर स्व केंद्रित केंद्रित अवस्था। करेक्ट आंसर आधारहीन आत्मा चेतनावस्था। नेक्स्ट है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यता ये प्रस्तुत करता है। ये कथन किसका है? हॉरलॉक, जेम्स डीवर, मैडकुलर या मोनरो। करेक्ट आंसर है हॉरलॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर अवस्था एक नया जन्म है। इसमें उच्चतर और श्रेष्ठ मानव विशेषताओं का जन्म होता है। जिसका कथन किसका है? जॉन एंड सिम्पसन, गेसल, स्टेनली हॉल या फिर ग्रेट फ्री। करेक्ट आंसर है स्टेनली हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। ये परिभाषा देने वाले हैं हेडो रिपोर्ट, जीन पियाजे, फेडरिक ट्रेसी या फिर ई एल बिल। करेक्ट आंसर है जीन पियाजे। नेक्स्ट है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, तर्क एवं निर्णय समृद्धि का विकास या अवरोध की क्षमता। करेक्ट आंसर शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, ऊंचाई से इसका विकास से कोई संबंध नहीं है मानसिक विकास से। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था के बाद या प्रौढ़ अवस्था। प्रौढ़ अवस्था में जो होती है हड्डियों की संख्या कम होती है सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या है वजन बढ़ना, शिक्षा, समायोजन या फिर अच्छे परिणाम। करेक्ट आंसर है समायोजन की। नेक्स्ट है, किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन का था स्केन ने स्टेनली हॉल ने, ई एफ किलप्रिट ने या थॉर्नडाइक ने। करेक्ट आंसर स्टेनली हॉल का। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की अवस्था है 4, 3, 2, 5। करेक्ट आंसर 4। नेक्स्ट है, एक्सिन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सख्त भी हो सकता है? जो दोष भावना की ओर ले जाता है 18 माह से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष तक पहला बनाम दोष अवस्था, 6 से 12 वर्ष तक या किशोर अवस्था। करेक्ट आंसर 3 से 6 वर्ष तक पहला बनाम दोष अवस्था। नेक्स्ट है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है परिवार और वातावरण, धार्मिक वातावरण, प्राथमिक और सामाजिक स्थिति या फिर परिवार और आर्थिक स्थिति। करेक्ट आंसर है धार्मिक वातावरण। नेक्स्ट है, नैतिक तरक्की का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? कॉलरबर्ग, एरिक्सन, फ्राइड, पावलव। करेक्ट आंसर है कॉलरबर्ग। करेक्ट आंसर है हमारा कॉलरबर्ग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? कला पियर्सन ने, मुलर ने, मेंडल ने या फिर पावर ने? मेंडल ने किया था। नेक्स्ट है कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? खुशमिजाज, समाजी, आसानी से चिढ़ने वाला या ऊर्जा का स्तर? करेक्ट आंसर आसानी से चिढ़ने वाला। किशोर अवस्था प्रारंभ होती है 10 वर्ष की आयु से, 16 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से, 18 वर्ष की आयु से। करेक्ट आंसर है 12 वर्ष की आयु से। नेक्स्ट है प्रगतिशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? कार्ल रेसन, फ्राइड, फ्रांसिस गाल्टन या फिर इवान पावलोव? करेक्ट आंसर कार्ल रॉजर्स। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तुतः स्त्रीत्व के विकास को समझने में सहायता की? ऑप्शन है पियाजे, फेंस्टिंकर, एनेक्सिन या बेलाक? करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारा पियाजे। सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मोड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। ये कथन बालक कि किस लक्षण की ओर इंगित करता है? परम केंद्रिता, केंद्रिता, सजीव चिंतन या वस्तु स्थिर? करेक्ट आंसर सजीव चिंतन। किसने यह दावा किया कि सभी भाषा में होने वाला कुछ स्वाभाविक गुण जन्मजात तो होते हैं? बी एफ स्किनर, अल्बर्ट बर्नोल्ड, नाम ना चॉम्स्की या फिर इसी ये टाल? करेक्ट आंसर है चॉम्स्की। फ्राइड के अनुसार इनमें से कौन सी विकास की अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? मुख्य, गुदीय, लैंगिक या अप्रस्तुत? करेक्ट आंसर लैंगिक। निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वैश्विक बुद्धि या मापनी की एक निष्पादन मापनी है? अंकगणितीय, श्रेयता, समानता, शाब्दिक तर्क, चित्रपूर्ति? करेक्ट आंसर चित्रपूर्ति। नेक्स्ट है बाल मनोविज्ञान का डैश सिद्धांत प्रारंभ के 4 से 5 वर्ष के अनुभवों पर आधारित होता है? मनोविश्लेषणात्मक, व्यवहारात्मक, क्रांतिक अवस्था समूह है या फिर संज्ञात्मक? करेक्ट आंसर मनोविश्लेषणात्मक। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेक्ट किसने लिखी? प्रियर, मिशेल, डार्विन, स्टर्नर? करेक्ट आंसर है डार्विन। मानविकीय परीक्षण का अर्थ है विश्वसनीयता, वैधता, मानव उपयुक्त सभी? करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी। किसी मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कॉल्सनिक, पियाजे, स्किनर या फिर हॉर्लर? करेक्ट आंसर है स्किनर। व्यक्ति विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तित्व अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन में से कोई नहीं? करेक्ट आंसर अधिगम एवं वृद्धि। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वचन में वृद्धि, आकाश, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि? करेक्ट आंसर आकाश, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तनाव और क्रोध की अवस्था है शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था या फिर वृद्धावस्था? करेक्ट आंसर है किशोर अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम वातावरण के अंत्य क्रिया का या आर्थिक कारकों का? करेक्ट आंसर वंशानुक्रम व वातावरण के अंत्य क्रिया का। नेक्स्ट है शारीरिक विकास का क्षेत्र है मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या समायोजन? करेक्ट आंसर है स्नायुमंडल। श्याम पट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट, लेखक में स्पष्ट, बड़े अक्षरों में लिखना या फिर छोटे अक्षरों में लिखना? करेक्ट आंसर है अच्छी लिखावट। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शरीर शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञात्मक विकास, नैतिक विकास? करेक्ट आंसर है शारीरिक और गत्यात्मक विकास। पियाजे के संज्ञात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 11 से 16 वर्ष। संज्ञात्मक जो अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष होती है। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है। बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं होता। यह सामान्यतः लड़के लड़कियां से अधिक बुद्धिमान होते हैं। करेक्ट आंसर है बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है। परामर्श का उद्देश्य है बच्चों को समझाना, बच्चों की कमियों के कारण पता करना, बच्चों को समायोजन में सहायता करना। उपयुक्त सभी? करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्यांकन, शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। करेक्ट आंसर है शिक्षा का आदर्श रूप में व्यवहार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षा में फ्रॉबेल का महत्वपूर्ण योगदान था डैश का विकास, व्यवसायिक विकास, पब्लिक विकास, किंडरगार्टन या फिर लैटिन स्कूल? करेक्ट आंसर किंडरगार्टन। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना, सहयोग की भावना, प्रतिद्वंदी की भावना, तटस्थता की भावना? करेक्ट आंसर सहयोग की भावना। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है
आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना एवं लिखना सीखना सिखाना, या फिर बौद्धिक विकास। करेक्ट आंसर बच्चे का सर्वांगीण विकास। देश तथा देश की विशिष्ट अन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। ऑप्शन से वंशानुक्रम, पर्यावरण, चुनौतियां, समस्या, स्थिरता, परिवर्तन, या फिर खोज पोषण। करेक्ट आंसर वंशानुगमन, पर्यावरण। भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रणाली के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूल योजना वर्ष डैश में शुरू किया गया था। 2001, 2003, 2004, 2006। करेक्ट आंसर 2004। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का उद्देश्य सब शिक्षा अभियान वर्ष डैश में शुरू किया गया। 1996, 1998, 2001, 2003। करेक्ट आंसर 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्तरीय गुणवत्ता शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष डैश में निकाला गया था। 1990, 1992, 1998 या 1996। करेक्ट आंसर 1998। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता, या फिर शिक्षक लिखावट। करेक्ट आंसर शिक्षक को विषय की समझ। नेक्स्ट, निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी साहित्य सामग्री का उपयोग करते हैं? छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षक को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित्त बनाने के लिए, छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। करेक्ट आंसर शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। नेक्स्ट, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्र के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? माता पिता को लिखना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए, वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, या फिर वैसे छात्रों का अनदेखा करना चाहिए? करेक्ट आंसर जाकर उनसे मिलना चाहिए। नेक्स्ट, किसी पठन सामग्री का एक रूप में पढ़ना डैश पढ़ाई के रूप में माना जाता है? बंटित, समूहित, अंतराल। इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इनमें से कोई नहीं। पाठ्यचर्या निर्माण का कार्य माना जाता है? एक नियमित कार्य, एक विशेषज्ञता कार्य नहीं, एक अत्यधिक विशेषक कार्य, या फिर एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं। करेक्ट आंसर एक अत्यधिक विशेषता कार्य। विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए एकांत में, अलग से लोगों के बीच में, या फिर व्यक्तिगत रूप में? करेक्ट आंसर लोगों के बीच। निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति की प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? अंक, ग्रेड एवं दोनों, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ग्रेड। नेक्स्ट है, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का डैश हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है? 60%, 85%, 50% या 95%। करेक्ट आंसर है 85%। वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार के निश्चितता अनुशासन बढ़ावा नहीं देता, बढ़ावा देता है, से कुछ लेना देना नहीं होता, की जरूरत नहीं। करेक्ट आंसर बढ़ावा देता है। जब किसी शिक्षक पर कार्य हावी होते हैं या उनसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता होती है कई गुना बढ़ती है, घटती है, अंशतः बढ़ती है, प्रभावित रहते। आंसर है घटती है। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? रचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत में मूल्यांकन, प्रत्येक समय पर मूल्यांकन। करेक्ट आंसर सतत मूल्यांकन। एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, या ये सभी? करेक्ट आंसर ये सभी। निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? समस्या हल करना, विशिष्ट हुनर का विकास, आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास। इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति एक प्रभावशाली तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर, खुद करके। नेक्स्ट है खुद करके। नेक्स्ट है, वर्णमाला की पहचान डैश वर्ष की आयु के में शुरू होती है? 6, 5, 4 या 3? करेक्ट आंसर है 3। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु अध्यापक को चाहिए कि वह जाने विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, विद्यार्थी के सभी पक्षों को, विद्यार्थी के कार्य निष्पादन को। करेक्ट आंसर विद्यार्थियों के सभी पक्षों को। शब्द आइडेंटिफिकल एलिमेंट्स, सामान्य तत्व। निम्न में से गहन शब्द है? समान परीक्षा, आईक्यू, सहयोगियों से ईर्ष्या,
अधिगम स्थानांतरण या समूह निर्देशन। करेक्ट आंसर है समान परीक्षा। करेक्ट आंसर यहाँ पर अधिगम स्थानांतरण। नेक्स्ट है सपूती अवस्था कहा जाता है शिशु काल, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था या बाल्यावस्था। करेक्ट आंसर है बाल्यावस्था। वातावरण वह भारी शक्ति है जो ये में प्रभावित करती है। किसने कहा? वुडवर्थ, रॉस, एनास्टियन में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है रॉस। नेक्स्ट है संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। ये कथन है मानसिक विकास का, शारीरिक विकास का, ध्यान का विकास है, भाषा का विकास है। करेक्ट आंसर है मानसिक विकास का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास पूर्व में होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की होता है, विकास रेखीय होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया। करेक्ट आंसर है विकास रेखीय होता है। नेक्स्ट है शारीरिक विकास का क्षेत्र है। ये वायुमंडल, मांसपेशियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स या उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा वंशागम का निकाय नहीं है? समानता, भिन्नता, परागमन, अभिप्रेरणा। करेक्ट आंसर अभिप्रेरणा। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह कथन किसका है? मुरे एडलर, क्रो एंड क्रो या फिर जेबी वाटसन। करेक्ट आंसर है क्रो एंड क्रो। नेक्स्ट है इस अवस्था को मिथ्या पक्ता का समय भी कहा जाता है। शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। करेक्ट आंसर बाल्यावस्था। शिशुअवस्था की विशेषता नहीं है शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता। करेक्ट आंसर नैतिकता का होना। शिशु काल की मुख्यतः विशेषता नहीं है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति या चिंतन प्रक्रिया। करेक्ट आंसर चिंतन प्रक्रिया। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत धीमी प्रक्रिया है? कॉल्सनिक, पियाजे, स्किनर, हॉलर। करेक्ट आंसर हॉलर। बिग वाहेड डैश की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। परिवर्तन, परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। श्रेष्ठावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। करेक्ट आंसर है किशोरावस्था। नेक्स्ट है मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता, अनुक्रमणिकता, सामान्य से विशिष्ट या प्रतिवर्ती। करेक्ट आंसर है प्रतिवर्ती। नेक्स्ट है निचली कक्षा में खेल पद्धतियां मूल रूप से आधारित हैं विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम और सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। करेक्ट आंसर है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ये थे हमारे बाल विकास से संबंधित 100 क्वेश्चन। बाकी की जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।